जन और विचार से सभा को अभी हम लता यहाँ सदगुरु एक बार और जयकारा लगा लें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा सा और दम लगा दीजिए। सदगुरु कबीर साहेब की। ये हुई ना बात। सज्जनों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, पर दिसंबर से लेकर अभी फरवरी चल रहा है और उसके बाद मार्च और अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक कार्यक्रम चलता ही रहेगा। दिसंबर से स्टार्ट है कार्यक्रम, तो एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि संतों का कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ हो। कहीं ना कहीं लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पावन भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया। ऐसे तो पूरा भारत भूमि बहुत ही पावन और सौभाग्यशाली है कि हम सौभाग्यशाली है कि इस पावन भारत भूमि में जन्म लिए और इस भारत भूमि की छत्तीसगढ़ की जमीन में हमने जन्म लिया, जहाँ हमेशा संतों की अविरल ज्ञान की धारा बहती रहती है। संत गुरुजनों की ये भूमि ही है। कहीं हम बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से हैं, तो बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। तो सब लोग कहते हैं कि जिससे भी पूछा जाए छत्तीसगढ़ कहते हैं। आखिर क्या बात है छत्तीसगढ़ की भूमि में, जो वहाँ से इतने साधु निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साधु हो जाते हैं। मैं जब अपनी पुस्तक की रचना कर रही थी, प्रूफ वगैरह देख रही थी, छपवाने गई थी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा कुरुक्षेत्र में, तो वहीं पास में ही एक सरोवर है, शनि सरोवर कहते हैं, जहाँ कबीर आश्रम के जस्ट बगल में। तो मैं और मेरी बड़ी साहेब जी श्री राधा साहेब जी दोनों टहलने जाया करते थे शाम को। तो 2-3 माताएं हम लोगों को रोज देखा करती थी। एक दिन हिम्मत करके पूछी कि बेटा आप लोग कौन हो? बोले आप। वो क्या पूछती, सफ़ेद में छोटे छोटे बच्चों को देख रही हैं। तो उन्होंने कहा बड़ी हिम्मत करके कि बेटा थोड़ा रुकना, आपसे बात करनी है। तो मैं कही जी माता जी बताइए। तो पहले तो वो पहचान नहीं पा रहे थे कि लड़का है कि लड़की। उसके बाद जब हम बात किए तो उनको समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा चोला पहन रखी हो? हमने बताया हम कबीर पंथ के साधक हैं और सदगुरु कबीर के विचारों को और अन्य महापुरुषों के विचारों को हम समाज में ले जाते हैं, प्रसार करते हैं। अपने खुद के विचारों को समाज में ले जाते हैं और समाज के लिए जो उपयोगी हो वो बात हम कहते हैं। अपने जीवन में हमने जो जिया है वो बताते हैं, ताकि लोगों को उनसे प्रेरणा मिल सके और अपने जीवन को सुधार सके। तो यही बात मैं उनसे कही। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो बहुत छोटी हो, लगता है 17-18 साल की होगी करके। तो मैं कही माता जी मैं 17-18 साल की नहीं हूँ, मैं उस समय थी 30 साल की। तो मैंने कहा 30 साल की है। तो उन लोगों ने कहा 30 साल की फिर भी बहुत छोटी हो, अभी तो तुम्हें संसार का सुख भोगना चाहिए, ऐशो आराम से जीना चाहिए। कहाँ संन्यास ले बैठी हो और साधु महात्माओं के साथ में घूम फिर रही हो करके। तो मुझे एक बात याद आई। मैंने उनसे कहा माता जी आप ही मुझे बता दीजिए कि साधना भक्ति के लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा साधना भक्ति के लिए, भजन के लिए और ये संन्यास लेने के लिए जिंदगी का आखिरी स्टेप मतलब वृद्धावस्था ही ठीक होता है। अभी तो तुमको मौज मस्ती से जीवन जीना चाहिए था, संसार के सुख दुख को देखना चाहिए था, ऐशो आराम को भोगना चाहिए था। तब मैंने कहा माता जी किसी के जिंदगी का ठिकाना नहीं है। जो हमने सांस अंदर लिया है वो सांस बाहर आए कि ना आए इसका भी ठिकाना नहीं। आपने तो वृद्धावस्था की बात कह दी। मैं अभी इस गार्डन में, इस ग्राउंड में टहल रही हूँ, पता नहीं मैं आश्रम तक पुनः वापस जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँ, इसका भी ठिकाना नहीं। आप तो वृद्धावस्था की बात कह दी, बहुत दूर की बात कह दी। तो सज्जनों ये बात बताने का मेरा ये मतलब रहा कि सब लोग यही कहते हैं कि अभी कहाँ भजन भक्ति का समय है। भजन भक्ति साधना त्याग तपस्या तो वृद्धावस्था में किया जाता है।
पर इस भूल में आप सब लोग बिल्कुल भी ना रहें कि भजन भक्ति की जो बातें हैं, साधना त्याग और तपस्या की जो बातें हैं वो वृद्धावस्था में हो सकती हैं। चलिए आप ही लोग सोच के बताइए, जब हम युवावस्था में तो हम सब कुछ कार्य करने के लिए सक्षम रहते हैं। जैसे हमारे कबीर आश्रम न्यायपारा में ध्यान शिविर लगता है। ध्यान शिविर 7 दिन का लगता है वहाँ, और 7 दिन में 8-8 घंटा बिठाया जाता है। और 8 घंटा कैसे बैठते हैं? ऐसे ही पालथी मोड़ के एक आसन में। तो अब बताइए, युवावस्था में तो हम अच्छे से बैठ लेते हैं। अब आप लोग बताइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग वृद्धावस्था में चले गए हैं, तो आप लोग ऐसे बैठ सकते हैं 8 घंटा? हालांकि बीच बीच में छुट्टियां मिलती हैं, पर फिर भी 8 घंटा का समय बहुत होता है। और इसके बाद तो विपश्यना शिविर होता है, एक विपश्यना शिविर बौद्धिस्टों का, वहाँ तो 12-12 घंटा बिठाया जाता है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि 12 घंटा का तो दिन ही होता है, तो 12 घंटा कैसे बिठाते हैं? सुबह वहाँ 3:30 बजे उठा दिया जाता है, और इधर रात में लगभग 9-10 बजे सोते हैं। तो कुल मिला के 12 घंटा वहाँ ध्यान कराया जाता है। अब बताइए, वृद्धावस्था में क्या हम 12 घंटा बैठ सकते हैं? 12 घंटा की दूर की बात, 1 घंटा हम सत्संग में एकमुष्ट होके एकाग्र होकर नहीं बैठ पाते। कहीं पैर लंबा करते हैं, कहीं कमर सीधी करते हैं, कहीं और कुछ करते हैं। तो आप बताइए मुझे, वृद्धावस्था में कुछ कर पाएंगे? एक माता जी मुझे अभी कल है उधर बाजार तरफ मैं गई थी, तो एक माता जी कह रही थी जिनकी कमर एकदम झुक गई थी। बोले, बेटा मैं भी सत्संग सुनने जाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, ये मेरा पैर साथ नहीं देता है। ये तो पास में तो है आश्रम, पर फिर भी मैं नहीं जा पाती। अब यहीं पे बैठ के मैं सुनती हूँ, तो ये लड़के, आने जाने वाले लड़के लोग चिल्लाते हैं, तो कुछ बातें समझ में आती है और कुछ नहीं आती। क्या करूँ बेटा, तुम ही लोग बढ़िया हो जो अभी से मस्त साधना में लग गई हो करके। तो वास्तविक बात है, जब वृद्धावस्था आ गई तो देखो उनका पैर भी साथ नहीं दे रहा। कितने दूर के, कितने गज की दूरी में है, गज भी नहीं, कितने कदमों की दूरी है, पर फिर भी माता जी आ नहीं पा रही है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो हमारा शरीर खुद हमारा साथ छोड़ देने लगता है, हमारे हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, पैर नहीं चलता। किसी संतों के दर्शन के लिए जाना चाहे, सत्संग में सत्संग सुनने के लिए जाना चाहे, फिर भी हमारा पैर का साथ नहीं देता है। और अगर दर्शन करने के लिए भी जाए किसी संतों के, किसी महात्मा के, कोई महान पुरुषों के, तो आँख साथ नहीं देता। हम तो घर के लोगों को ही नहीं पहचान पाते। जब वृद्धावस्था आ जाती है, आँखों में मोतियाबिंद हो जाती है, तो क्या घर के लोगों को पहचानते हैं? नहीं पहचान पाते ना। तो दूसरों को कैसे पहचानेंगे? संत गुरुजनों को कि दर्शन के लिए हम कैसे जा पाएंगे? मैं एक एक चीज़ों पे दृष्टि डाल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारी कमर जब झुक जाती है, हाथ में लाठी पकड़ना पड़ जाता है थोड़ी दूर की यात्रा के लिए, तब साधना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर चलो हम कीर्तन ही कर लें, तो कीर्तन में क्या करते हैं? सीताराम सीताराम कहते हैं कि नहीं? राम राम सीताराम, मतलब जाप करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। कैसे बता दूँ? जब बूढ़े हो जाते हैं तो दांत जो है ये बत्तीसी झड़ जाते हैं, और जब बत्तीसी झड़ जाती है ना, तो राम का नाम लेंगे तो क्या निकलेगा? लाम लाम। अब बताओ, राम का नाम भी सही से ले पाए? नहीं ले पाए ना, तो अब कैसे कीर्तन करेंगे बताइए? हाँ, जब हाथ भी काम नहीं कर रहा है, हाथ कांप रहा है, और थोड़ी दूर जाने के लिए हमको लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, आंख में चश्मा लग गया है, किसी को देखने के लिए चश्मा का उपयोग करना पड़ रहा है हमको, और रिश्तेदार जब आ रहे तो बता रहे, माता जी मैं अमुक को पहचान रहे हो? तो कहते हैं, बेटा नहीं पहचान रहा हूँ, पहचान रही हूँ, आँख दिख नहीं रहा है। आप बताइए, उस समय साधना कर सकते हैं? आप प्रभु का नाम जप सकते हैं? उस समय तो माया, जितना हम कार्य किए रहते हैं जिंदगी भर, वही सब याद आती है। मैंने कई माताओं को देखा है, जब वृद्धावस्था में आती है ना, तो उनका दिमाग कैसे हो जाता है, और लोगों को ऐसे ही झल्लाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। उस अवस्था में वो कैसे शांति पद को प्राप्त कर सकती है? तो इस भूल में कभी भी ना रहें हम, कि हमारा तो अभी युवा अवस्था है, और साधन भक्ति भजन के लिए तो वृद्धावस्था होती है। इस भूल में कभी ना रहें। मैंने देखा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी कल। मुझे खुशी भी हुई कि कुछ बच्चियाँ आई थी, युवा बच्चियाँ भी और बच्चे भी आए थे।
पर कहीं कहीं देखने को मिलते हैं कि 50 साल के उस पार वाले ही सत्संग सुनने के लिए आते हैं। बाकी अगर उनसे पूछो ना, उनके माता को, उनके पिता को, तो कहते साहेब जी बच्चों का पेपर चल रहा है। भले वो माता जी अपने बच्चे को आधा घंटा मोबाइल देखते, 1 घंटा मोबाइल देखते देख लेगी, मगर वही माता जी उस बच्चे को उंगली पकड़ के सत्संग में नहीं लाती है। अगर वो सत्संग में लाती तो कम से कम वो मोबाइल से बच जाते और उनका दिमाग और विकसित होता। क्योंकि संत गुरुजन कब कौन सी बात कह दे और कब कौन से संत की हमारे जीवन में उनकी बात लग जाए, हमको खुद को पता नहीं चलता। सज्जनों, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी, हम कितना सत्संग सुनते हैं महत्व इस बात की नहीं है। कहाँ कहाँ जाके और कितने कितने दूर जाके सत्संग सुनते हैं, महत्व इस बात की भी नहीं है। और कौन से बड़े बड़े संतों के सत्संग सुनते हैं, महत्व इस बात की नहीं है। महत्व है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि संतों के द्वारा सुनी गई किन किन बातों को हम अपने जीवन में उतार पाते हैं। हम लाखों सुन लेना सत्संग, दिन भर हम मोबाइल में सुन ले, संतों की वाणी सामने भी सुन ले, पर अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं। मैं कहती हूँ सत्संग सुनना बंद कर दीजिए। कम से कम खेतों में जाके काम कीजिए, दफ्तर में जाके काम कीजिए, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो मैं कहती हूँ सत्संग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और सत्संग कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, तो फिर अपने जीवन को बदलने के लिए दीजिए ना। हम बच्चों को कहते हैं कि आधा आधा घंटा, 1 घंटा मोबाइल देखते हो, क्या मिलता है इसमें से, कहते हैं ना। तो हम लोग भी इतना सत्संग सुनते, क्या मिलता है। अगर हमने अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया, सुधार नहीं लाया, तो फिर इस सत्संग का मतलब ही क्या हुआ। तो महत्व इस बात की है कि संत गुरुजनों की बातों को हमने अपने जीवन में कितना उतारा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम जहाँ कहीं भी सत्संग में जाए, मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं करती, 6 महीने की बात करती हूँ। 6 महीने में अगर हम 6 सत्संग करते हैं, 6 जगह सत्संग में जाते हैं, तो एक एक बातें, सिर्फ एक सत्संग से एक बात उसको ले आए, उनका चिंतन मनन करें सूत्र के हिसाब से समझ के, और उसको अपने जीवन में उतारें। 1 महीना में एक बात उतर गई ना। एक कहते हैं एक बड़ा सा रूम हो, अगर वहाँ अंधकार हो और उस अंधकार को भगाने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या झाड़ू से बहारना पड़ता है, सूप से पछोड़ना पड़ता है, या डंडे से मार के भगाना पड़ता है, नहीं ना। क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा दीप वहाँ पे जलाना पड़ता है। एक छोटा सा दीप हम जला देंगे तो उस रूम का, उस हॉल का अंधकार जो है दूर हो जाता है और वह प्रकाशमय हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान है, उसको दूर करने के लिए हमको एक छोटा सा दीप, काहे का दीप, सद्गुण रूपी एक छोटा सा दीप हमको जलाना पड़ेगा। फिर हमारे अंदर जो अंधकार है अज्ञान रूपी, वो अपने आप ही टल जाएगा। तो एक सत्संग में हम एक बातें ले लें, थोड़ा अंधकार दूर हुआ कि नहीं। दूसरे सत्संग से फिर दूसरी बात ले ली और उसी के हिसाब से अपने जीवन को हम जी रहे हैं, दूसरा अंधकार गया कि नहीं। तो इसी प्रकार 6 महीने में 6 सत्संग अगर हमने कर लिया और 6 सत्संगों में से 6 बातें अपने जीवन में उतार ली, तो मैं लिख कर देती हूँ, आ जाइए, मैं लिख कर देती हूँ कि आपका जीवन कैसे नहीं सुधरेगा। ये सदगुरु कबीर का मंच है। संत जन आपको पूरा चैलेंज करके बताते हैं, बस कमी ये है कि आप मानते नहीं, सुनते तो हैं, मानते नहीं। क्षमा करिए मुझे कि ये छोटी सी लड़की क्या बोल रही है करके बोलेंगे, पर मैं सही कहती हूँ। हम सुनते तो हैं, हम सुनते तो हैं, पर उसको जीवन में उतारने की जब बारी आती है तो हम यही पीछे हट जाते हैं। इसलिए जहाँ का तहाँ हमारा जीवन पड़ा हुआ है अस्त व्यस्त। क्यों अभी तक नहीं सुधरा है? कब से सत्संग कर रहे हैं, 60 साल 70 साल की उम्र हो गई है, फिर भी हमारे अंदर सुधार क्यों नहीं है? तो आज संकल्प कीजिए कि अब से कहीं भी सत्संग में जाए तो एक बातें वहाँ से लेके आए और उन एक बातों का चिंतन मनन और अध्ययन कीजिए और उनको अपने जीवन में उतारिए। सद्गुरुजनों की कृपा होगी, आपका जीवन जरूर बदलेगा, आपके जीवन में जरूर सुधार आएगा। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपने बातों को यही विराम देती हूँ। अच्छा, बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। 1 मिनट साहेब, वो साध्वी जी थोड़ा से 2 पद बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब अभी आप सब
एक मिनट, वो साधु जी थोड़ा से एक पद गाऊंगी, बोल दी। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए। वो साहिब जी कुछ दो पद गाऊंगी कह रही थी। आ जाइए सर। आइए। जल्दी आइए, आना है तो। एक प्यारा सा पद हम सब लोग सुनने जा रहे हैं। कभी साध्वी आश्रम आगरा से आई हुई हमारी परम पूज्य साध्वी जी, नाम तो खैर मैं नहीं जानती, पर आप सब मिल सकते हैं। आइए साहिब जी। खड़ा हो बैठ के, हाँ बैठ जाइए कोई। बैठो, आप पहले बैठिए, माइक खोल के दे दो साहब। हाँ दे दो, लीजिए लीजिए। तो पहले से बता देते, वो पहले से बोली। लीजिए साहिब, चालू कर लीजिए। लोग आ गए हैं, सभी कार्यक्रम होना चाहिए जी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।